राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संत रविदास नगर की हिंदू सम्मेलन आयोजित समिति के द्वारा आयोजित इस हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस नगर के माननीय नगर संघचालक बड़े भाई श्रीमान श्रीकांत जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संत शिरोमणि रविदास जी, जिन्होंने भारत के सबसे निचले पायदान ऐसी संत रविदास की परंपरा के वाहक परम पूज्य स्वामी महाराज श्रीमान भारत भूषण जी को जीवंत बनाए रखने वाली धारा के प्रतिनिधि डॉक्टर जीतूराम जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए काशी के विद्वज्जन, हमारे बीच उपस्थित संत परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे संतगण, माताएं एवं बहनें, आज हम एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में इससे पूर्व शायद हम लोगों ने नहीं देखा होगा। हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे। अभी गृह संपर्क अभियान में प्रत्येक घर तक जाना हम लोगों ने सुनिश्चित किया और सभी घरों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बंधु पहुंचे। आज हम हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम, पूरे देश में हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम दिसंबर माह में चल रहे हैं। हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम क्यों और हमें हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। समय का अभाव है, एक निश्चित समय सीमा तय है हर वक्ता के लिए। आप लोग भी बहुत देर से आए हुए हैं, सभी लोग विचलित भी हो रहे होंगे कि कैसे जल्दी से आरती करके प्रसाद ग्रहण करके घर जाएं। परंतु मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो समय मुझे दिया गया है उसी पर अपने विषय को रखता हूं। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था एक दिन, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि हिंदू 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग भी सब जानते हैं, हमें भी स्मरण होगा कि 4 प्रकार के हिंदू कैसे होते हैं। हिंदू माने तो हिंदू तो एक संस्कृति का वाहक है, एक जीवन शैली का वाहक है। हिंदू शब्द जैसे ही हमारे समक्ष आता है, हमको लगता है कि एक जीवन शैली का वाहक है, एक संस्कृति का वाहक है और हिंदुत्व तो इसका सार। लेकिन फिर भी ये विषय आया कि हिंदू 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हिंदू कौन है? नंबर 1, वे हिंदू जो स्वयं जानते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू होने पे गौरव करते हैं, और वो गौरव अकेले में नहीं करते, उसका सार्वजनिक रूप से वो गौरव करते हैं और उस गौरव का प्रदर्शन भी करते हैं। उन्हें संकोच नहीं, वो ये कहते हैं गौरव के साथ, गर्व के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं। ये पहला प्रकार है हिंदुओं का। दूसरे प्रकार के हिंदू हैं जो ये जानते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू होने का गौरव भी करते हैं, लेकिन उस गर्व का वो प्रदर्शन नहीं कर सकते, उस गर्व का वो प्रकाशन नहीं कर सकते। वो स्वयं जानते हैं और अकेले में स्वीकार करते हैं, कुछ लोगों के मध्य स्वीकार करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से हिंदू होने का गर्व करने में संकोच करते हैं। तीसरे प्रकार के वे हिंदू हैं जो जानते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन अपने हिंदू होने की पहचान, गर्व करना तो दूर, अपने हिंदू होने की पहचान को भी उजागर करने में संकोच करते हैं। संभवतः उनको ऐसा लगता होगा कि अगर हम अपने को हिंदू कहेंगे समाज में तो मेरा कुछ नुकसान होगा, मेरे बारे में कुछ दूसरे प्रकार का विचार लोगों के मन में आएगा, मैं किसी विषय वस्तु से वंचित रह जाऊंगा या
मेरे जीवन के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। हो सकता है उनकी कुछ दलगत मजबूरियां या बाध्यताएं हों, हो सकता है कि उनकी उस सामाजिक बाध्यताएं हों, राजनीतिक और सामाजिक बाध्यताओं के कारण वो जानते तो हैं हिंदू हैं, लेकिन वो एक कहना उचित नहीं समझते या कह नहीं पाते, कहने में समर्थ नहीं है। तीसरे प्रकार के हिंदू। चौथे प्रकार के वे हिंदू हैं जो भूल भी गए, जिनको याद नहीं है, वो जानते ही नहीं कि हम हिंदू हैं लेकिन उनको स्मरण नहीं कि वे हिंदू हैं। ये 4 प्रकार के हिंदू हैं उनके हिसाब से। और अगर हम विचार करें इन चारों प्रकारों पर, आखिर ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होकर हमें विचार क्यों करना पड़ रहा है? हिंदुओं के जो 4 प्रकार हुए, यही एक सबसे बड़ा कारण है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमको हिंदू सम्मेलन आयोजित करने पड़ रहे हैं। ये हिंदू संस्कृति, ये हिंदू समाज, ये हिंदू जीवन शैली हम सभी जानते हैं सनातन है, ये अनादि है और ये अनंत भी। जो शक्तियां ये दंभवर्ती हैं या जो शक्तियां ये कहती हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, या भारत को भी हम किसी दूसरी सांस्कृतिक पहचान का राष्ट्र बना देंगे, ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज और हिंदू जीवन शैली ये अनादि और अनंत है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा जन्म देने वाली या बनाई गई कोई जीवन शैली नहीं। ये कोई एक व्यक्ति आया और उसने हिंदू जीवन शैली को स्थापित किया, ऐसा नहीं। ये अनंत है, अनादि है और लाखों वर्षों से ये जीवन शैली निरंतर अपने प्रवाह में चल रही है। बहुत चीजें आई, बहुत आक्रमण हुए, हमको नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि कुछ तो बात हमारे अंदर है जिसकी वजह से हमारी हस्ती मिटती नहीं। और मुझे लगता है कि उन बातों में सबसे बड़ी बात यही है कि हम समय समय पर इस प्रकार की चर्चाएं, इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से संगठित होने के और हिंदू जागरण का काम करते रहे। हमेशा हमारी संत परंपरा हो या चाहे भक्ति आंदोलन हो या स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व के पड़ी, तब हमने चिंतन और मनन किया और हिंदू जन को एकत्र करने का, इनको संगठित करने का विचार किया। आज फिर वही आवश्यकता है। हमने ये देखा है कि जब भी इस देश का, इस राष्ट्र का जो मूल संस्कृति है, जो मूल समाज है, वो जब भी दिग्भ्रमित हुआ, वो जब भी बटा, उसमें जब भी कोई ऐसा भाव, हीनता का भाव आया, तब हमारे ऊपर आक्रमण हुए और हम पूर्ण रूप से नहीं तो पार्शियली जरूर पराधीन तो हुए। भले ही सांस्कृतिक रूप से हमें कोई पराधीन नहीं कर पाया, लेकिन राजनीतिक रूप से हम बार बार पराधीन इसी कारण हुए क्योंकि हमने अपने भाव को आत्मविस्मृत किया। इसलिए ये आवश्यकता है कि हिंदू जन जागरण का कार्य किया जाए और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में जो भी कार्यक्रम निश्चित किए, उसमें एक हिंदू जन जागरण का कार्यक्रम हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से, जिसमें बैठकर हम स्मरण करें कि हम हिंदू हैं, हम गर्व करें कि हम हिंदू हैं और अपने इस गर्व का हम पूरी आत्मसम्मान के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ इसका प्रदर्शन करें कि हम हिंदू हैं। और इतना ही नहीं, इसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, अभी एक विषय चल रहा है शताब्दी वर्ष में ही, आप लोगों के पास भी पहुंचा होगा, पंच परिवर्तन का विषय। क्योंकि सामने जो बैनर है इस पे आपने लिखा देखा है कि बीच में हिंदू सम्मेलन और एक तरफ लिखा है संगठित हिंदू, दूसरी तरफ लिखा है समर्थ भारत। कभी कभी ये विषय आता है मन में, समाज में भी चर्चा का विषय बनता है, टीवी चैनल्स पर देखते हैं, अखबारों में आर्टिकल्स के रूप में देखते हैं कि हिंदू के संगठित हो जाने से ही भारत सशक्त कैसे हो सकता है। क्या जो अन्य धर्मावलंबी हैं उनको संगठित करने की आवश्यकता नहीं, उनको साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं? जब भी हम हिंदू संगठन की बात करते हैं तुरंत हमारे ऊपर आक्षेप लगना प्रारंभ होता है
कि भाई जो अन्य धर्मावलंबी हैं, क्या वो भारत की प्रगति में आपके साथ नहीं? क्या उनकी आवश्यकता नहीं? क्या उनको इग्नोर करके आप भारत को एक सशक्त राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, समर्थ भारत बना सकते हैं? इस बारे में भी भ्रांतियां मन में हैं और उन भ्रांतियों का खंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पर करता रहा है। भ्रांति यह है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक भारतवासी हिंदू है। हमारी ये मान्यता है, हम हिंदू को उसके धर्म और उपासना के तरीकों के आधार पर भेद नहीं करते। हमारे लिए किसी भी धर्म का मानने वाला, किसी भी पंथ का मानने वाला, किसी भी संप्रदाय का मानने वाला, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी समूह का व्यक्ति, वो सब हिंदू हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक जन हिंदू हैं। शर्त केवल एक है हिंदू होने की। वो कब हिंदू हैं? अगर वो भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को अपना स्वाभिमान मानते हैं तब। अगर वो भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं तब। अगर वो भारत के पूर्वजों को अपना पूर्वज मानते हैं तब। अगर वो भारतीय विरासत को, जो हमारी सांस्कृतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक विरासत है, काशी के लोग तो इसको और उन्हें समझाने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है। ये तो सांस्कृतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक चेतना की राजधानी कहा जाता है। विश्व में अगर कोई स्थान है जो मूल केंद्र है इन सारी चीजों का, वो काशी है। इसलिए काशी से हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से एक संगठित हिंदू समाज का विषय निकले तो संभवतः पूरी दुनिया इस पर दृष्टिपात गंभीरता से करेगी। और इसीलिए ये प्रयास है कि काशी के विभिन्न नगरों में जो बस्ती सा हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, उन हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से हम अपनी बात प्रत्येक जन तक पहुंचा पाएं। और ये जो 4 प्रकार के हिंदुओं की बात चली है, इन चारों प्रकार को खत्म करके और हम एक हिंदू, जो प्रथम प्रकार है कि हम जानते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मानते हैं कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू होने पर गर्व करते हैं, और उस गर्व करने पर, उस गौरव में हमें कोई संकोच नहीं। हम कहीं भी सार्वजनिक रूप से ये कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं और गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू हैं। यही एक प्रकार हिंदुओं का जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारे ऊपर आक्रमण होते रहेंगे। आज की परिस्थिति पर अगर हम विचार करें कि आज हिंदू सम्मेलनों की और हिंदू संगठन की आवश्यकता क्यों है, और हिंदू के संगठित होने से ही भारत सशक्त कैसे हो सकता है, क्योंकि भारत की मूल संस्कृति, भारत का मूल समाज हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज है। बहुत छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम एक बात समझ सकते हैं। हमारा अपना परिवार, अपना घर, हम कभी कभी किसी व्यक्ति के अंदर कोई भटकाव होता है, परिवार में विघटन की स्थिति आनी शुरू होती है। हम सब लोग किसी भी पंथ के, किसी भी समुदाय के, किसी भी समाज के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग हैं, एक बात जरूर कहते हैं कि खून खून के काम आएगा, भाई भाई के काम आएगा और अंत में परिवार ही काम आएगा, कोई बाहर का व्यक्ति काम आने वाला नहीं। अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, अपने राष्ट्र के साथ जो तारतम्य, उससे जुड़ने की जो भावना, अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना अगर किसी में हो सकती है, वो उस समाज, उस राष्ट्र के मूल समाज के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि उसे ही वो लगाव अपने देश से, अपने राष्ट्र से होगा और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेगा। बाहर से आए हुए लोग जिनकी राजनीतिक निष्ठाएं विदेशों में हैं, जिनकी धार्मिक निष्ठाएं भी भारत से बाहर हैं, वो भारत के बारे में विचार नहीं कर सकते। वो झूठ के आधार पर, भ्रम के आधार पर अपनी आस्थाएं विदेशों से बना रखी हैं, जबकि वास्तव में वो उसी मूल समाज का अंग है। और इसीलिए परावर्तन के माध्यम से उस समाज के भी बहुत सारे लोग फिर से अपने मूल समाज में वापस आ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम हिंदू हैं और अब वो मानने भी लगे हैं कि हम हिंदू हैं, और इसलिए इस स्वीकारोक्ति के माध्यम से वो पुनः मूल समाज में आ रहे हैं। इसलिए अगर इस देश को संकटों से बचाना है, इस देश को
के सामने जो आने वाले संकट हैं उनसे दृढ़तापूर्वक सामना करना है तो इस देश के मूल समाज को, इस देश के हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और वो कैसे हो सकता है? वो पंच परिवर्तन के माध्यम से होगा। पंच परिवर्तन में 5 विषय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में लिए हैं, जिन 5 वर्षों का आग्रह प्रत्येक स्वयंसेवक, प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक व्यक्ति से करना है। शताब्दी वर्ष पूरा होने के बाद जब हम स्वयं इनका आग्रह करेंगे, उसके बाद हम सारे समाज में इन विषयों को लेकर जाने वाले हैं। और ये कोई नए विषय नहीं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आग्रह के विषय इसके स्थापना काल से हैं। जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना तब से ये विषय उसके आग्रह के विषय हैं। इन विषयों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न प्रकल्प भी चलते हैं, गतिविधियां भी चलती हैं, लेकिन शताब्दी वर्ष के समय पर विशेष आग्रह के रूप में इन विषयों के साथ हमको आगे बढ़ना है। उसमें सबसे पहला विषय है समरसता। अभी परम पूज्य स्वामी जी ने समरसता के बारे में बात की और मैं कहता हूं कि समरसता का इससे बड़ा प्रतीक, संत रविदास से बड़ा प्रतीक समरसता का कोई दूसरा, कम से कम काशी में बैठे हुए लोगों के लिए तो हो नहीं सकता। मैं तो पूरे देश की बात करता हूं कि संत रविदास से बड़ा प्रतीक सामाजिक समरसता का कोई नहीं हो सकता। सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना का जागरण, इन दोनों विषयों को एक साथ लेकर चलने वाले संत रविदास जी महाराज की परंपरा के संत स्वामी जी ने सामाजिक समरसता पर विचार अभी बात की। अभी डॉक्टर जीतू राम जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उस वक्तव्य में भी सामाजिक समरसता का कई बार जिक्र आया। जब भी हम हिंदू समाज और हिंदू संगठन की बात करेंगे, सामाजिक समरसता, अभी जब हमारे माननीय संघ चालक जी बात कर रहे थे, बोल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि समता और समरसता ये 2 अलग अलग विषय हैं। जो समता है वो राजनीतिक भाव है, समरसता सांस्कृतिक भाव है। समता राज्य का विषय है, वो संविधान के माध्यम से होगा, वो कानून के माध्यम से होगा, विधि के माध्यम से होगा, वो स्टेट की मशीनरी के माध्यम से होगा। लेकिन समरसता राज्य स्थापित नहीं कर सकता, शासन स्थापित नहीं कर सकता, कानून स्थापित नहीं कर सकता, संविधान स्थापित नहीं कर सकता। समरसता स्थापित करने का जो काम है वो हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सांस्कृतिक भाव है, ये सांस्कृतिक विषय है, ये प्रशासनिक, राजनैतिक, शासनिक विषय नहीं। इसलिए सामाजिक समरसता सबसे पहला विषय पंच परिवर्तन में है कि सामाजिक समरसता के माध्यम से ही भारतीय संविधान के बारे में सभी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। आजकल तो बच्चे बहुत छोटे क्लासेस से संविधान पढ़ते हैं और उस संविधान में सब जो प्रियम्बल है, उसकी जो उद्देशिका है, जो संविधान के लक्ष्यों को निर्धारित करती है, जो संविधान के उद्देश्यों को परिभाषित करती है, उस प्रियम्बल को पढ़ने के बाद, उद्देशिका को पढ़ने के बाद जितने विषय ऊपर आए कि भारत को हम एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में बनाएंगे और क्या करेंगे, देश के समस्त नागरिकों को विभिन्न प्रकार का न्याय, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, और ये न्याय और स्वतंत्रता क्यों? बंधुत्व के लिए, बंधुत्व की भावना का विकास, की एकता और अखंडता ये संरक्षित रह सके, इसलिए हम इन सारे विषयों की बात करते हैं। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारा अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति की गरिमा, और व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामाजिक एकता और अखंडता ये तभी हो सकते हैं जब हम सामाजिक समरसता के माध्यम से बंधुत्व की भावना का विकास जन जन के बीच करें। बंधुत्व का भावना का विकास बिना समरसता के नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक सांस्कृतिक प्रयास ही है। इसलिए समरसता में करना क्या? लगता है कि बड़े बड़े शब्द जब हमारे सामने आते हैं, सामाजिक समरसता, तो लगता है कि बड़ा काम है, कैसे होगा? बहुत सामान्य काम है, कुछ नहीं करना। हमारे समाज में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न समूह हैं, विभिन्न मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं में क्या हमारे मित्र हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, सामाजिक कार्य करते समय हमारे जो मित्र बन रहे हैं वो किसी एक जाति विशेष से ही बन रहे, किसी एक वर्ग विशेष से ही बन रहे, किसी एक संप्रदाय विशेष से ही बन रहे। क्या हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या हर तरफ समाज के प्रत्येक वर्ग में हमारे मित्र हैं? मित्रता के भाव को जागृत करना और नए नए मित्र बनाना, हर जगह मित्र बनाना।
और मित्र बनाने के बाद एक आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है, वैसे तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है लेकिन उसका नाम नया आया, फैमिली फ्रेंड्स। ये फैमिली फ्रेंड्स कुछ दिनों से शुरू हुआ है ना, तो हमारे यहाँ परिवार मित्र नहीं, बहुत सहयोगी हुआ करते थे एक दूसरे के, और जो परिवारों में आपस में इतना स्नेह, पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे मोहल्लों के परिवारों में इतना समूह, इतना नज़दीकी होती थी, इतनी आत्मीयता होती थी कि एक घर में कोई सुख दुख है तो वो दूसरे घर में भी वैसे ही होता था। ये जो फैमिली फ्रेंड्स वाला कॉन्सेप्ट आया, उसके माध्यम से भी हम कहें, देखें तो हम कहें कि हमारे नगर में जहां हम रहते हैं उसकी प्रत्येक बस्ती हमारे कुटुंब मित्र हैं क्या, मित्र कुटुंब है क्या, कुटुंबों में भी मित्रता है क्या, परिवारों में आना जाना है क्या, उस परिवार के लोग हमारे परिवार में आते हैं क्या, हमारा परिवार उनके यहाँ जाता है। अगर ये कार्य हम लोगों ने कर लिया प्रभावी ढंग से, सामाजिक समरसता स्थापित हो जाएगी। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। आज हम इस कुटुंब प्रबोधन के अभाव में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कई बार विषय आते हैं, चर्चा होती है, आक्षेप लगते हैं, ये जो लव जिहाद वगैरह की कहानियां, ये जो लव जिहाद वगैरह के विषय चल रहे हैं, इन विषयों का एक सबसे बड़ा कारण है कि कुटुंब प्रबोधन का अभाव हमारे यहाँ देखने को मिलता है। कुटुंब प्रबोधन के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, जो पहले एक सामूहिक परिवार की कल्पना थी, लेकिन आज के इस विकास के युग में वो सामूहिक परिवार या ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट अभी नहीं रह पाया। मैं तो समझता हूँ, मैंने पश्चिम को भी बड़ा अच्छे से देखा है और पूर्वांचल में मैं जब देखता हूँ तो मैं मानता हूँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पश्चिम की तुलना में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, दिल्ली के आसपास जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, तो उसके तुलना में अभी पूर्वांचल में, काशी और इधर आसपास में देखता हूँ कि ज्वाइंट फैमिलीज का कॉन्सेप्ट अभी भी बड़ा स्ट्रांग है। मैं कहता हूँ कि अगर ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं रह सकता, बाहर निकलना है, सर्विस के लिए जाना है, तो परिवार में मेल जोल तो रह सकता है, परिवार में संबंध तो रह सकते हैं। आज ये स्थिति हो रही है कि एक परिवार में एक भाई की प्रगति होने पर दूसरे भाई और उसके परिवार में कुछ ईर्ष्या की भावनाएं आ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से हम अपने बच्चों को ये समझा सकते हैं, परिवार के सारे लोग मिल सकते हैं, कम से कम जो दूर रहते हैं उनसे हम लगातार संपर्क में तो रहें। ऐसा हो जाता है कि हमारा एक परिवार कहीं दूसरे स्थान पर रह रहा है और सालों महीनों हम उनसे बात नहीं करते, ये इससे तो कुटुंब नहीं चलेगा। कुटुंब चलाने के लिए कुटुंब प्रबोधन चाहिए। कम से कम जितने लोग एक स्थान पर एक परिवार में रह रहे हैं, वो क्या एक समय पर भोजन एक साथ करते हैं क्या कोई समय हमने अपने परिवार में निर्धारित किया है, करते हैं क्या हमने कोई समय ऐसा निर्धारित किया है कि एक साथ हम बैठेंगे और इन विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर हम ये करना शुरू कर देते हैं तो कुटुंब प्रबोधन का काम भी बड़ा आसानी से शुरू हो जाएगा और ये कार्य हमको ही करना है, कोई बाहर से आके करने वाला नहीं। इसलिए प्रत्येक कुटुंब के जो प्रमुख लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से परिवारों को जोड़ने का काम करें, परिवार के विभिन्न जो अवयव हैं उनको एक साथ लाने का प्रयास करें, परिवारों में जो टूटन है उसको रोकने का प्रयास करें। और दूसरी तरफ अपने बच्चों का प्रबोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी आज एक मजबूरी भी है और एक मुझे लगता है कि एक आदत भी है। ये लगता है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में या जो मिशनरी स्कूल्स हैं उनमें बच्चे पढ़ेंगे तो ज़्यादा ग्रो करेंगे, ज़्यादा डेवलप करेंगे, वहाँ हम भेजते हैं। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है, वहाँ भेजने के लिए आपके बच्चे को मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत सशक्त होना पड़ेगा, अथवा अन्यथा क्या होगा कि आप उस बच्चे को अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर से दूर कर देंगे, अपने धर्म से दूर कर देंगे। इसलिए बच्चों का प्रबोधन अपनी संस्कृति पर, अपने धार्मिक विषयों पर, अपने रीति रिवाजों पर, जिससे कि हमारी सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्ण रह सके, कुटुंब प्रबोधन हिंदू संगठन के लिए आवश्यक है। जब परिवार संगठित होंगे तो समाज संगठित होगा, समाज संगठित होगा तो राष्ट्र संगठित होगा और राष्ट्र समर्थ होगा। इसलिए कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है पर्यावरण। हम सभी लोग पर्यावरण के विषय पर बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराशें हो रही हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से और बीमार हो रहे हैं इस समय। मेरा एक परिवार का एक हिस्सा, मेरे बड़े भाई खुद गाजियाबाद में सेटल्ड हैं,
तो उनसे जब रोज शाम को बात होती है, उन लोगों से पता लगता है कि आज तो ये स्थिति है कि बोलना भी, आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही, गले खराब हैं सबके। ये स्थिति पर्यावरण के कारण। तो हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र की जो सबसे एक जो इकाई है, वो इकाई है व्यक्ति। व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा, समर्थ होगा, तभी राष्ट्र स्वस्थ और समर्थ होगा। हम सभी लोगों ने थोड़ा बहुत बायोलॉजी तो पढ़ाई है छोटे मोटे क्लासेज में, और उस बायोलॉजी में एक सेल जो कोशिका है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और कोशिका कई कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं, कई ऊतक मिलके अंगों का निर्माण करते हैं, कई अंग मिलके सिस्टम्स बनाते हैं, और उन सारे सिस्टम्स का समूह हमारा शरीर होता है। इसी प्रकार से इस देश और राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यक्ति। राष्ट्र की परिभाषा क्या है? राष्ट्र का अर्थ क्या है? कहा गया कि देश में रहने वाला जन और उस जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का समूह बनता, राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र कोई एक भौगोलिक इकाई नहीं, राष्ट्र कोई एक राजनीतिक इकाई नहीं, राष्ट्र राज्य नहीं है, राष्ट्र नेशन स्टेट नहीं है, राज्य एक सांस्कृतिक इकाई है। तो देश यानी भौगोलिक सीमाएं और देश में रहने वाला जन, भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं, उसमें रहने वाला जन और उस जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो हमें अपने राष्ट्र का स्वरूप कैसा बनाना है, उस हिसाब से ही हमें अपने व्यक्तियों को, एक एक व्यक्ति को गढ़ना पड़ेगा। उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में चिंता करनी पड़ेगी। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो आज हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट पैदा किए हुए है। इसलिए पर्यावरण का विषय भी प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का विषय है। हिंदू समाज को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के माध्यम के लिए प्रयास करना चाहिए। कभी कभी ये विषय आता है कि हम क्या कर सकते हैं, स्टेट तो कुछ नहीं कर रहा, पॉलीथीन की फैक्ट्री तो बंद नहीं हो रही, तो हम क्या करें? कम से कम अपना झोला लेके तो जा सकते हैं सब्जी लेने। फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी, लेकिन फैक्ट्रियों के बने हुए सामान का हम उपयोग नहीं करेंगे तो वो सामान बनना तो कम होगा। कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे हम, तो हम पॉलीथीन को छोड़ सकते हैं। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि रास्ते जाते देखते हैं पानी चल रहा है, नल का उसका टैप टंकी का खुला हुआ है, उसको तो अपने आप बंद कर सकते हैं। तो हम जितना कर सकते हैं पर्यावरण के लिए उतना करें। तो जल और जमीन को संरक्षित रखना है, पॉलीथीन को छोड़ दें, पानी का जल का संरक्षण करें, कम से कम जल का उपयोग करें, जितना आवश्यक है उतना उपयोग करें, उसको फालतू में नहीं बहाएं, उसको नष्ट ना करें, तो हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। चौथा विषय है स्वदेशी या सुबोध, आत्मबोध। कोई भी राष्ट्र जब तक आत्मनिर्भर नहीं, जब तक स्वावलंबी नहीं, तब तक वो विदेशी ताकतों पर ही निर्भर करता है और विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेकते रहता है। राष्ट्र स्वाभिमान के साथ तभी खड़ा हो सकता है जब वो स्वावलंबी बने। इसलिए स्वदेशी की भावना को, आत्मबोध की भावना को जागृत करना है। हम क्या हैं, हमारा क्या है, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो बहुत आवश्यक है, तभी हम विदेश की बनी, दूसरे देश की बनी हुई चीज का इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास उपलब्ध है अपने देश की बनी हुई चीज, तो हम उसका उपयोग करें। स्वदेशी का पालन, आग्रह हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और पांचवा विषय है, अंतिम विषय, नागरिक कर्तव्य। वैसे तो नागरिक कर्तव्य हमारे संविधान का भी हिस्सा है। विभिन्न प्रकार के नागरिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन मैं नागरिक कर्तव्य को संविधान की उस परिभाषा के हिसाब से, संविधान में दिए गए नागरिक कर्तव्यों के अनुरूप नहीं, मैं नागरिक कर्तव्य को एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। नागरिक कर्तव्य का पालन करने के लिए तीन चीजें बड़ा आवश्यक हैं। ज्ञानशील एकता। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विद्यार्थी संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका कभी ध्वज देखेंगे तो उसमें ये तीन चीजें लिखी हुई हैं, ज्ञानशील एकता। नागरिक कर्तव्य का पालन करने के लिए हमको ज्ञानवान होना आवश्यक है। इसलिए आज हम ये शपथ लें कि हमारे नागरिक कर्तव्य क्या हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A, 51A, 51 का को ध्यान से पढ़ें
और उसमें जो भी नागरिक कर्तव्य, इसमें प्रमुख रूप जो नागरिक कर्तव्य हैं, आज वंदे मातरम के बारे में बड़ा विचार, बड़ा चर्चा चल रही है। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नागरिक कर्तव्यों में राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र के जो संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका सम्मान हमको करना चाहिए। ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। ये हमारा नागरिक कर्तव्य है कि हम महिलाओं को सम्मान करें और महिलाओं के लिए जो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं समाज में, उनको हम छोड़ें, डिनाउंस करें। ये भी भारतीय संविधान कहता है। तो नागरिक कर्तव्य के माध्यम से एक नागरिक होने के नाते हम दूसरे नागरिक के दर्द को कैसे समझ सकते हैं, नागरिक होने के नाते हमारे लिए क्या, भाई अभी एक बात आई थी जिसमें कहा गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में जब राम राज्य की संकल्पना वो कर रहे थे कि राम राज्य कैसा था, तो उन्होंने कहा कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी बंधुत्व की भावना थी, सब में आपस में प्रीति थी, प्रेम था, प्रेम का व्यवहार था, और सब चलहीं सुधर्म निरत श्रुति नीति, लॉ अवॉइडिंग सोसाइटी। यानी जो हमारा लॉ था, जो हमारा संविधान था, जो हमारे एथिक्स से, जो हमारे आचार संहिता थी, उन आचारों के हिसाब से हम चलते थे, सारा समाज चलता था। इसलिए उस राम राज्य के बारे में कहा जाता है कि वो राम राज्य विधि का शासन था, वो राम राज्य नैसर्गिक न्याय का पर्याय था, और राम राज्य की चर्चा इसीलिए हम लोग बार बार करते हैं। इसलिए नागरिक होने के नाते हमको एक लॉ अवॉइडिंग सोसाइटी होना चाहिए। जैसे बहुत छोटी सी बात है कि हेलमेट लगा के चलना है, ये नियम है लेकिन नहीं चलते, जबकि उससे नुकसान खुद को भी है, लेकिन नहीं चलते। तो हम अगर हेलमेट लगा के चलेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करेंगे और उसके साथ साथ अपनी भी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसलिए नागरिक कर्तव्य का पालन करना भी, उसको सुनिश्चित करना भी, ये भी हमारे लिए आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि अगर इन 5 परिवर्तनों का आग्रह हम अपने जीवन, समाज जीवन में करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस हिंदू समाज को, खास तौर से सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से हम हिंदू समाज को एक सशक्त और संगठित समाज के रूप में स्थापित करेंगे। और फिर मैं कहता हूँ कि ये कठिन जरूर है, चीज़ें करना कठिन होती हैं। समाज, जब हम अपने जीवन में कुछ विशेष चीज़ों का आग्रह करते हैं तब मुश्किल होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर धाराएं प्रतिकूल नहीं है तो आज के जो प्रतिकूल वातावरण है, अभी एक और फ्रंट हमारे लिए बांग्लादेश वाला भी खुल गया। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो समझ लीजिए कि संगठित न होने के कारण कितनी आपत्तियां और विपत्तियां एक समाज के ऊपर आ सकती हैं। इसलिए संगठित और सशक्त समाज इस राष्ट्र को समर्थ राष्ट्र बनाएगा और भारत को हम ऐसी किसी भी चुनौती से हम सामना उसका करते हुए अपने राष्ट्र को परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, परम वैभव की ओर ले जाएंगे, परम सत्ता की तरफ स्थापित सुनिश्चित रूप से करेंगे। देश को विश्व गुरु बनाकर ही दम लेंगे, लेकिन ये कार्य एक संगठित हिंदू समाज ही कर सकता है, क्योंकि हिंदू समाज ही इस देश का मूल समाज है। वही इस देश की संस्कृति, इस राष्ट्र की धरोहर, इस राष्ट्र की परंपरा, इस राष्ट्र की जीवन शैली का वाहक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी कविता, जो यहाँ बैठे हुए जो हमारे युवा साथी हैं या जो बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए कवि ने लिखी हैं। मेरे आदर्श कवि थे प्रोफेसर राज बहादुर बिकल, शाहजहाँपुर की धरती पर वीर रस के कवि हुए वो, और वीर रस की बड़ा अच्छी कविताएं लिखते थे। मेरे पिताजी के शिक्षक थे, मेरे भी शिक्षक रहे, तो उनकी कुछ कविताएं आज भी मुझे याद हैं बचपन की। आज भी वो प्रासंगिक हैं लाइनें जो मैंने उस समय कभी 8वें 9वें क्लास में पढ़ी थी, वो आज भी प्रासंगिक हैं। और ये संदेश जो युवाओं के और बच्चों को कवि दे रहा है, वो कह रहा है, भारत के भावी कर्णधार मुझको तुमसे कुछ कहना है। भारत के भावी कर्णधार मुझको तुमसे कुछ कहना है। आ रहे नए युग के गुरुतर, सब भार तुम्ही को सहना है। आ रहे नए युग के गुरुतर, सब भार तुम्ही को सहना है। कर दिया देश हमने स्वतंत्र। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोल रहे हैं कि कर दिया देश हमने स्वतंत्र, तुम इसके भाग्य विधाता हो, तुम ही इसके अधिकारी हो, तुम ही इसके निर्माता हो। जागते रहो हे सिंह सुवन, हिंदू समाज को जागना होगा।
जागते रहो हे सिंह सुमन, घनघोर घटाएं घुमड़ रही, हिमगिरी में लग रही आग, रिपु की सेनाएं उमड़ रही। अब सैनिक क्या कहता है कि हम युद्ध रोपने जाते हैं सीमा पर खड़े दरिंदों से, पीछे रहना तुम सावधान घर में बैठे जयचंदों से। हम युद्ध रोपने जाते हैं सीमा पर खड़े दरिंदों से, पीछे रहना तुम सावधान घर में बैठे जयचंदों से। प्रतिबंध लगा दो इनके अपवित्र विचारों पर सागर उल्टा दो इनके जलते अंगारों पर। घर में रहना तुम सावधान, घर में पीछे रहना तुम सावधान घर में बैठे गद्दारों से। अब प्रतिबंध लगा दो इनके अपवित्र विचारों पर सागर उल्टा दो इनके जलते अंगारों पर। आओ हम सब हिलमिल जल दें उपवन की हर क्यारी में, जिससे न कभी पतझड़ आए भारत भू की फुलवारी में, भारत भू की फुलवारी में। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।